हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में मेरे साथ मेरी एक बहुत ही स्पेशल दोस्त है जिसके साथ मैंने अपनी मास्टर्स इन मार्केटिंग करी है। मीट सृष्टि। हम दोनों ने साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा बिजनेस स्कूल से एमएससी मार्केटिंग करी है एंड आज हम दोनों का ही रिज़ल्ट आ गया है मास्टर्स का और हमने अपनी मास्टर्स फाइनली फिनिश कर लिया है। मेरा मेरिट आया है। मेरिट मतलब होता है 60s में और सृष्टि की डिस्टिंक्शन आई है जिसका मतलब होता है कि उसके 70s में मार्क्स आए हैं। अगर आपको यूके का जो सिस्टम है मार्किंग सिस्टम उसके बारे में नहीं पता तो अगर आपके 60s में मार्क्स आते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं, अच्छी गुड परफॉर्मेंस मानी जाती है। बट 70s में आते हैं तो वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाती है एंड 70s से ऊपर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो कि सृष्टि ने करी हुई थी। तो हम अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बात करेंगे बट उससे पहले मैं सृष्टि से पूछूंगा जब रिज़ल्ट आया था तो वो क्या कर रही थी और उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उसको पता चला कि उसकी डिस्टिंक्शन आई है। मैं प्रिसाइसली सो रही थी, 12 बजे रिज़ल्ट आया था। हम मैनचेस्टर आए तो मेरी जब आंख खुली मैंने व्हाट्सएप ग्रुप देखा, सब एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे थे और नीचे से ऋत्विक की आवाज़ आ रही थी ये तो मैं नीचे भागी और मैंने बोला बस कोई मेरा रिज़ल्ट खोल के दिखा दो, बस मुझे कुछ देख लो, कोई देख लो। तो मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं खुद अपना रिज़ल्ट देख पाऊँ। ऋत्विक ने हाँ भाई सृष्टि को एंग्जाइटी हो गई भाई, अचानक से वो अपना पासवर्ड टाइप नहीं कर पा रही लॉगिन करने के लिए। और जबकि मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं हूँ, आई एम अ वेरी करेजियस पर्सन। बट ऋत्विक को मैंने अपना आईडी पासवर्ड बताया, ऋत्विक ने मुझे मैंने इनकॉग्निटो पे खोला क्योंकि दूसरी विंडो पे मेरी भी खुली हुई थी आईडी लॉगिन करके बताया। और जब मुझे पता चला कि मेरी डिस्टिंक्शन आई है तो मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ क्योंकि ये मेरी सेकंड मास्टर्स थी एंड मैं ऑफिशियली मेरी सेकंड पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो गई है। हाँ, सृष्टि ने इंडिया से भी एक मास्टर्स करी थी और इसकी सेकंड मास्टर्स थी एंड उसने सेकंड मास्टर्स में पूरा डिसर्टेशन में डिस्टिंक्शन आई है एंड इनफैक्ट तेरे सेकंड सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन आई है। तो भाई सृष्टि का तो मैं कहूँगा प्रोग्रेशन इतना मस्त हुआ है। उसने जो फर्स्ट सेमेस्टर करा था उसमें उसका मेरिट आया था कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन फिर उसने अपने असाइनमेंट्स की स्ट्रैटेजी चेंज करी थी और मैं ना सृष्टि को नच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपनी डिसर्टेशन ना लिंक्डइन पे पब्लिश कर दे ताकि अगर आपको एज ए रेफरेंस पॉइंट एक डिसर्टेशन देखनी हो कि डिस्टिंक्शन के लिए कैसी डिसर्टेशन लिखनी होती है तो आप सृष्टि की डिसर्टेशन देखो क्योंकि सृष्टि के सारे असाइनमेंट्स में सेकेंड सेमेस्टर में सब में डिस्टिंक्शन एंड इनफैक्ट डिसर्टेशन में भी डिस्टिंक्शन। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस। एंड जब मेरे को पता चला कि रिज़ल्ट आया तो क्लास ग्रुप पे मैं एक दोस्त ने लिखा इट्स आउट, ठीक है, तो सबको पता चल गया रिज़ल्ट आ गया है। अब कभी असाइनमेंट तो सबको पता होता है कैसे खोल के चेक करना होता है, कभी हमने डिसर्टेशन तो चेक नहीं करी थी तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। तो अब मेरी मीटिंग चल रही थी 1-on-1 किसी के साथ और मेरे को पता चलेगा कि डिसर्टेशन का रिज़ल्ट आ गया। मेरा दिमाग नहीं लग रहा मीटिंग में, मेरे को यह था कि पहले डिसर्टेशन का रिज़ल्ट देखना है। फिर फटाफट से मीटिंग के साइड बाय साइड मैंने लैपटॉप में लॉगिन करा, फीडबैक देखा, फीडबैक बहुत अच्छा था एंड उसके बाद कहाँ पर आता है रिज़ल्ट, मार्क्स कहाँ पे लिखे हुए? हाँ, फिर लर्न पे वो जो माय स्टूडेंट रिकॉर्ड होता है वहाँ। हाँ, फिर हाँ स्टूडेंट रिकॉर्ड करके हमारा जो यूनिवर्सिटी का होता है उसमें डिसर्टेशन के मार्क्स लिखे आए और वहाँ पे मेरे मेरिट आया हुआ था और फिर वहाँ पे लिखा आ गया मैंने अपनी एमएससी मार्केटिंग कंप्लीट कर ली है। और फिर मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यार डिसर्टेशन मैंने कभी ज़िंदगी में लिखी नहीं थी और मेरा जो पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड है ना वो उतना ज़्यादा कोई टॉप नॉच रहा नहीं। तो ये था कि अगर यूके में रहना है तो डिसर्टेशन में पास होना तो ज़रूरी होता है। ऑल्दो मैं आज तक किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ नहीं हूँ, आई थिंक हमें इस तरफ वॉक करनी चाहिए, अंधेरा आ रहा है। ऑल्दो मैं अभी तक किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं हुआ हूँ लेकिन फिर भी एक होता है ना कि जब तक रिजल्ट नहीं आता वो थोड़ी एंग्जाइटी बनी रहती है, बिल्डअप रहता है। तो था ही हम ऑब्वियसली पास हो जाएंगे बट सिंस डिसर्टेशन 60% वेटेज रखता है तुम्हारे पूरे कोर्स की और उसी पे तुम्हारा PSW डिपेंड करता है तो इट बिकम्स मतलब एक वो एंग्जाइटी तो हो ही जाती है ना कि बस सही से मार्क्स आ गए हों। हाँ। क्योंकि इतनी मेहनत लगती है 2 मंथ्स और ऋत्विक ने तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी है जो पार्ट टाइम के साथ मतलब डिसर्टेशन लेके आना। मुझे लगता है अगर मैंने ऐसे किया होता तो मेरे तो सिर्फ 50 आते तो इसने पता नहीं कैसे कर लिया भाई, हैट्स ऑफ टू हिम सच में। मेरा क्या सीन था कि मैंने अपनी जो प्रोफेशनल जॉब थी वो डिसर्टेशन के टाइम में ही स्टार्ट कर दी थी एंड जब जॉब चल रही थी उसके साथ साथ मैं डिसर्टेशन कर रहा था
और डिसर्टेशन में जो मेरा पहला राउंड ऑफ फीडबैक आया था लिटरेचर रिव्यू चैप्टर का वो अच्छा था, लेकिन जो फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस था वो बहुत ही ख़राब फीडबैक आया था मेरा, और मैं लिटरली डर गया था। मेरे को 5000 वर्ड्स 6000 वर्ड्स फिर से लिखने पड़े थे बिल्कुल ज़ीरो से, और मेरी लिटरली हालत ख़राब हो गई थी। मेरे को लग रहा था मेंटल ब्रेकडाउन के साथ ही है। हाँ, तो काफ़ी, हाँ, हम एक दूसरे से क्या कहते हैं असाइनमेंट फीडबैक लेना और सब कुछ करना हम साथ में ही करते थे, और लिटरली काफ़ी मुश्किल टाइम था, मैं जो कहूँगा आपको एंड का जो टाइम था। और लेकिन चलो अब सब कुछ सही हो गया है अब, और हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं ये। हाँ, और ऋत्विक तो एम्प्लॉयड भी हो गया है डबल ये। हाँ, मतलब चल रहा है, सब सही चल रहा है अभी, टच वुड। और आज ही क्या कहते हैं सृष्टि का डिस्टिंक्शन आई, और आज ही सृष्टि के फादर का वीज़ा भी आ गया यूके का। तो सृष्टि के पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों नवंबर में यहाँ पर आएंगे। नवंबर में हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, वो भी मेरे पापा के बर्थडे वाले दिन। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट एनी किड कैन गिव टू देयर पेरेंट। यस, डेफिनेटली आई वुड 100% एग्री। और बस अभी हमें क्या कहते हैं फटाफट से ग्रेजुएट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि सृष्टि को इंडिया जाने दिसंबर में और फटाफट से जैसे ही वीज़ा आ जाएगा तो चाहिए टाइम से, तो हमें BRP चाहिए होगा। बट मैं जनवरी में जा रहा हूँ इंडिया, बट सृष्टि को पहले जाना है, तो उसका थोड़ा अर्जेंट है कि उसको जल्दी चाहिए होगा ग्रेजुएट वीज़ा। तो फटाफट से उसके लिए अप्लाई करना है। जैसे ही मेरे को उसकी प्रोसेस पता चलती है मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। मैं अपनी भी डिसर्टेशन लिंक्डइन पे जल्दी ही डालूँगा। अगर आपको डिस्टिंक्शन चाहिए तो सृष्टि की देखना, मेरिट में काम चल जाएगा तो मेरी भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं अपनी जब डालूँगा तो जब मैं अपनी लिंक्डइन पे डिसर्टेशन डालूँगा तो उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा आपको बताने के लिए, और ग्रेजुएट वीज़ा पे भी एक आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा जो भी प्रोसेस होती है। एंड आई होप इसके आगे सब कुछ सही हो, ड्रीम यूके बरकरार रहे। हाँ, और आपका भी ड्रीम यूके बनता रहे, राइट। बाकी चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी जर्नी आगे के लिए भी फॉलो करनी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई मेक अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू द UK, स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द UK एंड स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, ठीक है। तो सबके लिए मैं हेल्पफुल वीडियोज़ बनाता हूँ, अपनी लाइफ के बारे में सबको बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सब लोगों की हेल्प हो सके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Take care. Thanks Goodbye. for watching Dream UK community. Yes, and don't forget to subscribe and hit the bell icon. 20% से भी कम लोग सब्सक्राइब करते हैं after watching my video. So please subscribe, support this channel. ऋत्विक बहुत मेहनत कर रहा है, हाँ उसको भाई, सपोर्ट करो। रात के 2-2 बजे तक एडिटिंग करनी पड़ती है। मेरी डिसर्टेशन का लिंक चाहिए तो उसको सब्सक्राइब करो। हाँ, मैं तभी बताऊंगा। सृष्टि ने डिसर्टेशन डाल दिया लिंक्डइन पे, जब आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ठीक है। नोटिफिकेशन तभी आएगी आपको। खैर, चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।